एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे अहम दो मुद्दों को लेकर, जिसमें पहला मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो वो कहीं ना कहीं लोगों से उनकी संपत्ति लेकर के और मुसलमानों को दे देगी। ये उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक बात को रिपीट करते हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पहला हक जो है वो कहीं ना कहीं देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों का है, इसको कोट करते हुए कहा है। तो ये कहाँ तक सही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस पार्टी गई है और उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की मांग करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को जुडिशरी कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं स्लो भोजन देकर के मारने की साजिश रची जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन। जस्टिस पानाचंद जैन, आपको बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जस्टिस पानाचंद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो कहीं ना कहीं सारी संपत्ति जो है दूसरे लोगों से लेकर के मुस्लिम समुदाय को दे देंगे, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास गई है और उन्होंने ये मांग करी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को डिस्क्वालिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो ये कहाँ से उचित है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? देखिए भैया, इसका संदर्भ देखना पड़ेगा। जिस संदर्भ में मोदी जी ने ये बात कही है वो निश्चित रूप से जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के एक स्टेटमेंट के रूप में, उस स्टेटमेंट में ये कहा कि भाई माइनॉरिटी के लिए कहा गया है कि माइनॉरिटी का देश की संपत्ति पर पहला अधिकार है क्योंकि वो माइनॉरिटी है। तो वो संदर्भ बिल्कुल डिफरेंट है। हेट स्पीच ये नहीं हो सकती, न कहा जा सकता है, क्योंकि हेट स्पीच का अभिप्राय होता है कि ऐसी स्पीच देना जिससे दो समुदायों के बीच में भेदभाव पैदा हो, आपस में मनमुटाव हो और मुटाव इस सीमा तक हो कि इसमें पब्लिक ऑर्डर जो है समाप्त होने की आशंका पैदा। तो हेट स्पीच का हमेशा संबंध जो है पब्लिक ऑर्डर से होता है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब ब्रीच ऑफ पीस नहीं है, अशांति भंग होना नहीं है, जिसमें 144 लगती है। ये वो पब्लिक ऑर्डर है जिस ऑर्डर का जो है सपना जो है आर्टिकल 19(1)(g) में है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही है, कहा गया है। इसलिए ये कहना कि ये पब्लिक स्पीच जो है ये इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए या कुछ कार्रवाई की जा सकती है और कांग्रेस की मांग है, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया भी है इलेक्शन कमीशन को। तो मेरा तो ये निवेदन है कि ये ऐसा विषय नहीं है कि जिससे इतना टूल दिया जाए। हाँ, संदर्भ में जिस संदर्भ में कहा गया है वो थोड़ा अटपटा सा लगता है, उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको इलेक्शन के संबंध के साथ जोड़ा गया है तो एक इलेक्शन स्पीच है जी। उससे हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकती, लेकिन इस सीमा तक नहीं जाता कि जिस सीमा में जो है एक प्रधानमंत्री को जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सके। जस्टिस पानाचंद जी, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि उन्होंने पहले जैसे उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बार जय भवानी शब्द का उपयोग किया था तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया था, लेकिन इस केस में प्रधानमंत्री की तरफ द्वारा के ऊपर अगेंस्ट को कार्रवाई नहीं की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, जो प्रेसिडेंट है ना, मतलब उदाहरण उसी पे लागू होता है जब परिस्थितियां एक जैसी हो। यहाँ परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, परिस्थितियों में भेद है। परिस्थितियों में भेद होते ही जो है वो प्रेसिडेंट लागू नहीं होता। तो मनमोहन सिंह जी वाला जो ये संदर्भ है ये इस पर लागू नहीं होता। ये जो ठाकरे का जो संदर्भ है ये इसके लागू नहीं होता। और हर चीज में जो है ये कहना कि भाई भेदभाव उसमें ये था, ये कानून में इस तरह से नहीं। कानून में जब तक 100% सारी सीमाएं एक जैसी हैं, सारी भावनाएं ऐसी हैं,
सारी परिस्थितियां एक है, बोलने वाले एक समान हैं, उनका समान स्तर है। तो ये सारी बातें जब तक नहीं होती, जब तक प्रेसिडेंट नहीं होता, इसलिए इसको थोड़े से इसको इतना बड़ा रूप दे देना कि उसमें किया तो इसको भी किया जाना चाहिए, ये मेरी राय में तो ये उचित नहीं है। यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, इतने सुलझे विचारों वाले व्यक्ति को जो है इस संदर्भ में थोड़ा इस कटुता की बात को नहीं कहना चाहिए था, तो उचित होता। लेकिन मैं निश्चित रूप से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं कह सकता हूँ कि ये किसी प्रकार का इसमें डिस्क्वालीफाई करने का कोई मुझे नजर नहीं आता। हाँ, आप उसको राजनीतिक जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं, क्योंकि आज तो जो है इलेक्शन में तो आज जबान इतनी गंदी हो चुकी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहना ही बेमानी हो जाता है। मर्जी है जो आज प्रधानमंत्री को गाली निकाल सकता है, किसी को भी गाली निकाल सकता है, किसी को पप्पू कह सकता है, किसी को क्या कह सकता है, तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो ये स्थिति जो है काफी बिगड़ रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो इस सीमा तक चली गई है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे 5 दिन आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल मेरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मामले को लेकर के। उनको कहीं न कहीं जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको स्लो पॉइजन देकर के मारने की एक साजिश रची जा रही है। तो ये कहाँ तक उचित है, और इसको लेकर जैन मैनुअल क्या कहता है? देखिए कि जैन मैनुअल में तो इस तरह की कोई बात है नहीं। जेल मैनुअल तो इस बात के लिए है कि जेल में जो है किस तरह से जो है कैदी को रखा जाएगा, उसे क्या क्या चीजें दी जाएंगी, उसकी कौन सी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, अगर स्वास्थ्य खराब है तो क्या किया जाएगा, अगर उसको किसी से मिलने दिया जाएगा तो किन परिस्थितियों में मिलना दिया जाएगा। जेल मैनुअल जो है इसी सीमा तक है, और ये जेल मैनुअल भी जो है इसी सरकार ने, आप सरकार ने ही बनाया है, यही केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया है। इससे जेल मैनुअल में इस संबंध में कुछ भी नहीं है, कोई खास बात नहीं है। प्रश्न तो यहाँ पर ये पैदा हुआ कि केजरीवाल जी को जो है जो खाना दिया जा रहा था, वो खाना उनकी इच्छा के अनुसार घर से दिया जा रहा था। उस खाने में जो है, जो जेल में आमतौर पर जो खाना दिया जाता है उससे खाने से भिन्न खाना था। पूरी सब्जी, एक आदमी बीमार है, एक आदमी डायबिटिक का बीमार है, डायबिटिक के बीमार को आप पूरी सब्जी देते हैं, खीर देते हैं, आम देते हैं। हालांकि ये कहा गया कि भाई 18 दिन की अवधि में केवल 3 दिन ही दिए गए थे, लेकिन देखिएगा अगर बीमार है, अगर उसे जो है डायबिटिक है, तो 1 दिन के लिए आम जो है वो आफत पैदा कर सकता है, क्योंकि आम में जो है शर्करा बहुत होती है, शुगर का भंडार है। आम दिया जाना जो है, पका हुआ आम दिया जाना निषेध है। तो ये इस डायबिटिक की बीमारी को लेकर ये कहा गया, और ये था कि भाई वो किसी के इलाज में थे, उनका जो डॉक्टर है बेंगलोर का, उस डॉक्टर के इलाज में थे, और उन्होंने जो है इसको डायबिटिक बंद कर दिया। जब ये जेल में आए उससे पहले इनकी डायबिटिक, इनके जो है इंसुलिन बंद कर दी गई। ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है। अब इसको जो इन्होंने इतना राजनीतिक दांव पेच बना दिया, ऐसा एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि जिससे जो है उनको मारे जाने के उपाय तो बहुत ही हो सकते हैं। और फिर उसमें जो है प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए, तो प्रधानमंत्री के निर्देशन पर जो है ये सारी कार्रवाई हो रही है। उनसे जान से मारने का तो अगर कोई इलाज देख ले तो साधारण रूप से देखते ही है कि एक दूसरे को जो है गोली से मरवा देते हैं। कितने सीन अभी अभी इन दिनों हुए हैं। तो जान इतनी छोटी भी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये तो जो प्रोपेगेंडा किया, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए हैं कि उनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो वस्तु स्थिति के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर संभवतः प्राइमा फेसाई केस है, और उस प्राइमा फेसाई केस होने की वजह से वो ऐसा सील कर रहे हैं कि उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। क्योंकि दूसरे केसेस में और इस केस में जमानत का आधार ये होता है कि आपको साबित करना पड़ेगा
एक्यूज्ड को इस बात को साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है और उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है और न इसे वह आगे भी भविष्य में इस प्रकार का कार्य करेगा, तब जाके उसके ऊपर बर्डन है। तो इसलिए वो जमानत की दरख्वास्त भी नहीं देना चाहते। अब उसमें एक्सेप्शन एक ही है कि अगर बीमार आदमी है, हेल्थ रीजन से जो है अगर छुटकारा पाना चाहता है और घर जैसे वातावरण में जो है उसको कैद किया जा सकता है तो उसका उपयोग हो सकता है। तो इसको प्रयोग को करने के लिए, इससे लाभान्वित होने के लिए जो है कि केजरीवाल जी और उनके जितने भी साथी लोग हैं उन्होंने ये रचना की कि एक प्रकार का कॉन्स्पिरेसी। भाई कॉन्स्पिरेसी है तो आप FIR दर्ज कर दो, साधारण सी बात है। अगर कॉन्स्पिरेसी है आप 302 के तहत, 304 के तहत जो भी आप कर सकते हो फौजदारी मुकदमा दायर कर दो। तो प्राइम मिनिस्टर के संबंध में ये इस प्रकार का नाम घसीटा जाना, किसी और का भी नाम कर सकते, ईडी में किसी अधिकारी का भी कह सकते। तो ये जो कुछ भी हुआ, मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया, मैं निवेदन करूंगा कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर बड़े संयत है। मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कह दी, कंसल्ट करने की भी बात कह दी, इनको भोजन सप्लाई करने की भी बात कह दी और उस हाथ ही हाथ जो है 2 डोज जो है इंसुलिन भी लगा दिए। इनको जो इंसुलिन लगाया है वो उस कैटेगरी का है जिसमें कम जो है डोज दी जाती है। तो ये अलग अलग है और वो मेडिकल एडवाइस के आधार पर एम्स के डॉक्टरों से सलाह लेकर ये सारी कार्रवाई की गई जी। तो ये इस घटना को, छोटी सी घटना को इतना राजनीतिक भूचाल सा ला दिया। आज सारा जो है टीवी वाले भी देखिएगा, भाई केजरीवाल जी एक इंसान ही तो है, ऐसे जेल में और भी जा सकते हैं और भी हैं। लालू जी भी गए, अभी एक दूसरे भी जो है मुख्यमंत्री आज जेल में है इसी कारण से। तो मेरा तो यही निवेदन है कि एक पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल उसको जो है बहुत ज्यादा दे दिया पत्रकारों ने, टीवी में, और इस तरह का जो है सारा दिन भर जो है जब भी टीवी खोलो केजरीवाल जी का ये कांड ही नजर आता है। 5 दिन आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और बड़े सामयिक प्रश्न हैं, राजनीतिक प्रश्न हैं और आज राजनीतिक प्रश्न जो है अखबारों में, टीवी में, वार्ताओं में, सब जगह जो है ये काम में आ रहा है। तो जनता को सही बात क्या हो सकती है देखिएगा, मैं गलत हो सकता हूँ, राइट हो सकता हूँ, मेरी अभिव्यक्ति मेरे साथ, मेरा जो सोच है उसके अनुसार मैंने आपके सामने बात रखी है और मुझे जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर मुझे ये कहने का, स्वतंत्र रूप से कहने का और उसे असेस करने का अधिकार है और इसी आधार पर मैंने आपके उत्तर, मेरा राजनीतिक कोई